बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और आज मैंने छोटी सी दावत अपने भाई भाभी की। वो जेलम से आ रहे थे। व्लॉग शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे बहुत हौसला अफजाई होती है। बेल आइकन प्रेस कर दें, इससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा। दावत की तैयारी के लिए देखा तो बहुत सी चीज़ें मिसिंग थी, सो इसी के लिए करीब ही मार्ट पे आ गई। सब्जी, गोश्त, सलाद पत्ता, फ्रेश सब्जियाँ ली। दावत से अगले रोज़ ही रेसिपी भी अपलोड करनी थी, सो मशरूम्स चिल्ड फ्रेज़ी बनाने के लिए मशरूम्स भी ले लिए। ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ बादाम खरीदने वाले थे, बाकी सब चीज़ें तो घर में मौजूद ही थीं। स्वीट डिश के लिए वनीला कस्टर्ड ले लेते हैं, क्योंकि ये भाभी का फेवरेट है। इसके साथ ही बिल क्लियर करवाने के लिए काउंटर की तरफ आ गए। शुक्र है यहाँ पे रश नहीं था। अब घर जाने की जल्दी थी। रात के 9 बज रहे थे, क्योंकि रात को गैस का प्रेशर भी कम हो जाता है। सो गाड़ी स्पीडली ड्राइव की और घर आ गए। लहसुन अदरक का पेस्ट शाम को ही बना लिया था। भाई की फैमिली ने देगी आलू गोश्त बनाने की फरमाइश की थी, सो चॉप प्याज और ब्लेंड किए टमाटर की वजह से गोश्त का मसाला तो बहुत ही कम टाइम में बन गया। चिकन को पानी के छींटे लगा लगा के अच्छी तरह से भून लिया। ताज़ा पिसे हुए खुश्क धनिया और ज़ीरा, कसूरी मेथी की वजह से खुशबूदार सा शोरबा बना। कुछ देर के लिए धीमी आंच पे रखा। गोश्त तैयार होने से सिर्फ 5 मिनट पहले हरा धनिया, हरी मिर्च डालने से अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। चले जी, देखिए आलू गोश्त तो तैयार हो गया। मटन पुलाव तो खड़े मसाला जात के बगैर बनता ही नहीं है। गोश्त की बू दूर करने के लिए 1 गिलास पानी थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालते हुए गोश्त को भून लिया। इससे एक तो गोश्त का कोरमा अच्छा बनता है, और सेकेंडली पुलाव में ताज़ा मसाला जात की खुशबू से अच्छा सा जायका डेवलप हो जाता है। पैन का साइज़ बहुत ही छोटा था, सो इसे खुले पैन में शिफ्ट कर लिया। पुलाव में मुनासिब मसाला जात के साथ साथ अगर पानी की भी मुनासिब मिकदार शामिल हो जाए तो चावल का एक एक दाना खिला खिला बनता है। मटन पुलाव सभी को बहुत पसंद आया। अगर आप इन सब की रेसिपीज तफसील से जानना चाहें तो डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा। मछली के बाहर तो दावत नामुकम्मल रहती है। ये 1 से 1.5 फुट का पीस था। इसमें इमली के गूदे के साथ साथ सॉसेस और घर के ही मसाला जात लगा के मैरिनेट किया। सो जल्दी थी, आधे घंटे का ही रेस्ट दिया, और मछली के ऊपर ही खुश्क बेसन मैदा डाल के अच्छी तरह से फैला लिया। यहाँ मज़े की बात बताती चलूँ, मछली इतने बड़े साइज़ की थी कि इसे फ्राई करना भी एक मसला बन गया था। इसके लिए एक अहम टिप कि कभी भी मछली को ठंडे तेल में फ्राई ना करें, और 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल भी ना उल्टाएं। टाइम की बचत के लिए सीख कबाब 3 दिन पहले ही बना के हाफ फ्राई करके फ्रीज कर दिए थे। अब सिर्फ 3 टेबलस्पून ऑयल में हल्के से सेक लिए। हाथ के हाथ फिश फ्राई और सीख कबाब के प्लेटर भी डिकोर कर दिए। मज़ेदार फिश तैयार है। इस डिश में वनीला कस्टर्ड बनाया। इसको खुशबूदार बनाने के लिए 3 इलायची को छिलके समेत पीस लिया। केक वाले कस्टर्ड में कस्टर्ड पाउडर की मिकदार कम रखी जाती है, और कस्टर्ड ठंडा होने तक 3 से 4 बार लाजमी फेंट लें। वनीला केक तो घर में ही बेक कर लिया था। कस्टर्ड को ठंडा करके केक वाले प्लेटर में डालें, इससे केक के पीसेस कस्टर्ड की ऊपर की सतह पे तैरेंगे नहीं, और कस्टर्ड में बहुत खूबसूरती आ जाएगी। मेहमान आ चुके हैं और गर्मा गर्म खाना सर्व किया गया तो सभी को बहुत ही पसंद आया। व्लॉग को लाइक करना ना भूलें, आपकी लाइक से हमारे चैनल को ग्रो होने में मदद मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआओं में याद रखें, कल फिर एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।